डिनर और लंच में विधायकों को बुलाया जा रहा है। इतनी मेहमान नवाजी तो दामाद की भी नहीं होती जिस वक्त यहाँ पर विधायकों की हर पार्टी करने में इस वक्त लगी हुई है। आपको बता दें, मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू की ये बैठक चल रही है। हर कोई दावा कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि हम टूटेंगे नहीं। आखिर फिर डर किसको क्या सता रहा है कि कौन कहां किसको तोड़ ले जाए। ये कहीं पर घर में शतरंज का खेल चल रहा है तो कहीं क्रिकेट का खेल, लेकिन खेला कौन सा बड़ा होगा ये देखना होगा। विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू की ये बैठक, डिनर जेडीयू भी रख रही है, बीजेपी जो है वो बाकायदा प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। और यहां पर इन सबको छोड़ दीजिए तो तेजस्वी यादव अपने ही घरों पर सारे विधायकों को ले आए हैं कि आइए हमारे घर पर रहिए, बाकायदा सामान भी मंगवा लिए गए। तो बिहार की सियासत में हलचल इस वक्त जबरदस्त चलती हुई नजर आ रही है। कल फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले पटना में जबरदस्त हलचल चलते हैं जेडीयू की ये बैठक। तो चलिए, शशि भूषण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके, एक छोटा सा अपडेट उनसे लेते हैं। शशि, पिछली बार तो नीतीश नाराज हो गए थे, इस बार क्या लग रहा है? सारे विधायक पहुंच रहे हैं, फोन तो नहीं बंद किसी का? देखिए, अच्छी खबर आने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए शालिनी मिश्रा कल नहीं थी। आपको लेकर किस तरीके से चर्चा कल हो रही थी? मैं दिल्ली गई हुई थी और पार्टी नेतृत्व को बखूबी मालूम था कि मैं दिल्ली जा रही हूं, इसीलिए कल के भोज का मुझे न्योता भी नहीं मिला था, क्योंकि नेतृत्व को पता था। और भोज में नहीं आई तब भी नेतृत्व का एक बार भी फोन नहीं आया कि आप क्यों नहीं आए। आप पत्रकार बंधुओं का इतना प्यार दुलार मेरे प्रति है कि सबका फोन। कल विधानसभा में क्या होगा? कल 1000% वी आर गोइंग टू विन एंड वी आर गोइंग टू अचीव विक्ट्री। विक्ट्री साइन पहले ही लिख के ले लीजिए। चलिए, ये शालिनी मिश्रा है। कल दोपहर जब जेडीयू के विधायकों की भोज हुई थी तो उसमें ये मिसिंग थी और अभी अभी दिल्ली से पहुंची और सीधे यहां विजय चौधरी के आवास पे। और विजय चौधरी के आवास पे देखिए, राहत भरी खबर है नीतीश कुमार के लिए। कल जो विधायक नहीं आया अर्पिता, उसमें 2 विधायक आज आए हैं। एक गुंजेश्वर शाह कल नहीं गए थे, कल की मीटिंग में नहीं आए थे, आज पहुंचे हैं। शालिनी मिश्रा जो सीधे दिल्ली से पहुंची हैं और ये एक राहत भरी खबर है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए, क्योंकि जो 45 का आंकड़ा है वो आंकड़ा पार्टी के साथ रहे, गठबंधन के साथ रहे, ये बहुत जरूरी है कल के फ्लोर टेस्ट के पहले। अर्पिता, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि भूषण तमाम जानकारी के लिए। अजय आलोक जी, पहली प्रतिक्रिया में जरा ये चाहूंगी कि कुल मिलाकर एक खुशी और एक राहत तो है ही, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग दिख रही है। इससे पहले जो विपक्षी होते थे सिर्फ वो अपने विधायकों को सेट कर लिया करते थे कहीं, लेकिन अब तो आप भी लंच और डिनर दे रहे हैं। अरे अर्पिता जी, हमारे विधायक देखिए कितना आराम से खाना पीना कर रहे हैं जेडीयू में, और बीजेपी के विधायक कल से प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, भी खत्म हो गया और सब लौट रहे हैं। देखिए, हम तो बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है ना। ये प्रशिक्षण शिविर 1 महीने पहले लगाया गया था, हमें क्या पता था कि इस समय में आ जाएगा, ये समय ऐसा होगा। तो बढ़िया है, बोध गया 9-10 2 दिन रह के 10-11 आज सब लौट रहे हैं आराम से। दिक्कत तो अर्पिता जी यहाँ है ना, वो आपने देखा है ना, गरड़िया जो होता है, जो अपनी भेड़ बकरियां और गाय भैंस चढ़ाता है, तो वो हमेशा भेड़ बकरी गाय भैंसों को बाड़े में बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर बाड़े में बंद नहीं किया तो ये कहीं भाग जाएंगे। लेकिन अंतर है, गाय भैंस बकरियां ये सब 4 पैर वाले होते हैं, यहाँ 2 पांव वाले जंतु हैं। आज तो बंद कर लोगे, आज रात में भी बंद कर लोगे, कल हाउस में क्या होगा ये कभी सोचा है? जो हैदराबाद से चिड़िया गई है, दाना चुग के लौट रहे हैं 19 चिड़िया, कल हाउस में क्या करेंगे वो एक सवाल है। क्या इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है? लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना, ये डर भी तो आपने ही पैदा किया जो आज आपको महसूस हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को बोध गया भेज दिया। लोग कह रहे हैं जेडीयू डर गई, भोज पे भोज करवा रही है। आप कह रही है डर हमने पैदा किया है, मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, डराए भी हम ही, डरे भी हम ही, करे तो हम क्या करें? हम तो मजे ले रहे हैं बैठ के आराम से। ठीक है, अब जरा अजय यादव का रुख करना चाहूंगी। मैडम, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि खेल तो नीतीश ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। अब कैसे करिएगा ये खत्म? बिल्कुल अर्पिता जी, खेल तो बीजेपी और जेडीयू ने शुरू किया, नीतीश कुमार ने शुरू किया, अमित शाह ने शुरू किया, और खत्म करेंगे तेजस्वी यादव जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी। मैं पूछती हूँ बीजेपी वाले से कि अभी तक तो ये मजाक उड़ा रहे थे, ये तेलंगाना चली गई, ये पार्टी हैदराबाद चली गई। अरे बीजेपी वालों, आप तेजस्वी जी से कितना डर गए कि प्रशिक्षण ही 2 दिन का शुरू, प्रशिक्षण तो बहाना है, सबको गया लेकर के चले गए। अगर डर नहीं था तो पटना में प्रशिक्षण करते। तो इतना ज्यादा डर, बाप रे, जहां आरएसएस आपको बचा रही है, जहां मोदी शाह आपको बचाने में लगे हुए हैं,
वहां तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी से इतना भयभीत हो गया कि सीधे रन छोड़ करके ही भागे, पटना ही छोड़ करके भागे। और जेडीयू वाले ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं, इनके कितने विधायक आए, कौन विधायक नहीं आए, अब कितने पड़े। तो खेला तो शुरू इन्होंने किया है। चलिए कम से कम उनके यहाँ तेजस्वी जी ही अरे खेल मैडम, समाप्त वो तो कम से कम बैठक का एक आवरण तो है। यहाँ तो आपके पार्टी के नेता बकायदा उनको बुलाते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि सामान बाद में मंगा लो। अर्पिता जी सिर्फ आवरण ही है बैठक का, बस आवरण है। ये हमसे ज्यादा आप समझ रही हैं। इसी समय बैठक क्यों? इसी समय बीजेपी को ये प्रशिक्षण की क्या जरूरत पड़ गई कि किस तरह से फ्लोर टेस्ट में आप लोग को हाँ बोलना है, हाथ उठाना है, यही प्रशिक्षण हो रहा है ये लोग का। अरे इतना चीज विधायक पहले ही से सीख करके आते हैं, तो क्या कौन सा प्रशिक्षण दे रहे हैं? मैं आपको बता देती हूँ, ये जो अभी एबीपी और कुछ नेशनल इसका सर्वे भी आया है बिहार में, उसमें बीजेपी का भी अच्छा पोजीशन दिखा रही है और आरजेडी भी जीत रही है। अगर किसी का पोजीशन बुरा है तो जेडीयू है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बीजेपी को मिट्टी में मिला देंगे। अब ये आप देखिए कि बीजेपी और जेडीयू क्या खेल खेल रही है। शायद यही तो पार्टी खेल खेल रही है। बीजेपी चाहती है कि सरकार गिरे, राष्ट्रपति शासन हो। जेडीयू चाहती है गिरे तो विधानसभा भंग हो जाए। लेकिन आप लोग मियर एक्टर्स हैं, असल डायरेक्टर जो है वो तेजस्वी जी, और खेल तो खत्म वही करेंगे। बीजेपी वाले प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण देते रहेंगे हमें, और जेडीयू वाले पार्टी पर पार्टी अपने विधायकों को देते रहे। लीजिए अभिषेक जी, वो कह रहे हैं खेल तो हम ही खत्म करेंगे। शुरू आपने किया, खत्म वो करेंगे। अच्छा है, बढ़िया है। हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं और ये खेलने में विश्वास रखते हैं। अब खिलौना भी बता देंगे कि किस खिलौने से खेलना पसंद करते हैं, तो शायद जनता को जानकर अच्छा लगे। पिताजी, सबके बीच आप देखिए कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा रिलैक्स है, कौन सा गठबंधन सबसे ज्यादा रिलैक्स है। हमारी पार्टी रिलैक्स है भाई, रूटीन बैठकें हो रही है, विधायक दल की बैठक है। बीजेपी के यहाँ सब लोग रिलैक्स है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एजिया जी आप शायद समझ पाएंगे। मान लीजिए कुछ लोग किसी कंपनी में काम करते और उनके बॉस क्या करें कि उनको वीकेंड पर फ्राइडे को ऑफिस बुलाए और फिर अपने ही ऑफिस में नजरबंद कर दे, कह दे कि भाई सामान वामान ले आओ और वीकेंड यहीं पर मनाओ। कुछ काम ना आता हो तो अंताक्षरी खेलो, गिटार बजाओ, गाना गाओ, क्रिकेट खेलो, खेलते रहो। तो बिहार की जनता और देश की जनता तो देख ही रही है कि तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आरजेडी के विधायक कौन सा खेल खेल रहे हैं। कभी अंतराक्षरी खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसा खेल इनको पार्टी क्यों फेंक रहे हैं जेडीयू वाले? जरा ये तो बताएं। हमारे लिए इस पूरा आंकड़े को पार करना बहुत आसान है। अभी आएगी क्या? हम आपको भी वोट खिलाने को तैयार हैं। हम आपको भी वोट खिलाने को तैयार हैं। अर्पिता जी, मैं तो अपनी बारी में कह रहा हूँ, या एजिया जी व्याकुल हैं तो हम उनको भी वोट खिलाने को तैयार हैं। कल जब हमारा गठबंधन बहुमत के आंकड़े को अचीव कर लेगा विधानसभा के अंदर, तब जो वोट होगा हम उसमें एजिया जी को भी बुलाकर लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। देखिए, ये सिर्फ औपचारिकता बची हुई है कल की। वो कहते हैं ना कि चीजें और स्थितियां जब स्पष्ट होती हैं, उसके बावजूद आपको औपचारिकता के लिए रुकना पड़ता है। तो ये सिर्फ औपचारिकता है जो कल आपको पूर्ण होती दिखेगी। लेकिन इस सब के पीछे एक खेल है, मैं आपको बताता हूँ। असल में हुआ ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो सपोर्टर्स हैं, जो विधायक है, उनकी पार्टी के नेता हैं, उनका मनोबल बहुत गिर चुका है। उस मनोबल को क्षणिक रूप से बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए तेजस्वी यादव जी की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपने संगठन के अंदर जान फूंकने की कोशिश के दरमियान इस तरह की बातें कर रहे हैं। जानते तो अंदर से ये भी हैं कि अब इनके पास इनकी जान निकाली किसने? सर साथ चले गए थे आप, तो जान लेकर बीजेपी के साथ चले गए। ये कोई जान निकलने वाली बात थोड़ी होती है। हम लोकतंत्र में हैं, हम चुनाव में जाते हैं, आंकड़ों का मसला होता है और जिनके पास बहुमत होता है उनकी सरकार बने। पर ये सत्ता विलाप क्यों है? ये इतनी बेचैनी क्यों है? अगर हम अपने स्वाभाविक गठबंधन में वापस लौट जाते हैं, जिसको लेकर जनता ने जनादेश दिया था बीते विधानसभा के चुनाव में, तो स्वाभाविक गठबंधन फिर आपको पहले कैसे खटक गया सर? अभी आपको स्वाभाविक गठबंधन लग रहा है, पहले आपको ये स्वाभाविक नहीं लग रहा था, स्वार्थी गठबंधन लग रहा था। ये कैसे वक्त पर आप तय करते हैं कि अब इसको स्वार्थी बना दो, अब इसको जो है स्वाभाविक बना दो? हाँ, मैं जवाब दे दूं। देखिए, स्वाभाविक है कि नहीं है, ये कालांतर में प्रूव होता रहा है। हम लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं,
और इफेक्टिवली हम लोगों ने पॉलिटिक्स की। एक छोटे अंतराल के लिए हम लोगों ने महागठबंधन का ये स्वरूप तैयार किया और इसका एक्सपीरियंस बुरा रहा। जैसे अर्पिता जी, आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त के साथ अगर आप ये बताइए, किसी को सीखने के लिए, देखिए आपने एग्जांपल दिया, आपने दफ्तर का एग्जांपल दिया कि दफ्तर में बुलाएं, फिर सामान बुला लें, आपको नजरबंद कर लें। वैसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये समझने के लिए जो आप कह रहे हैं कि ये स्वार्थी गठबंधन था या स्वाभाविक गठबंधन था, आपने कितनी बार ये सीखने का प्रयास किया? 2014 में लोकसभा से पहले यानी 13 में आप एनडीए से अलग हुए, फिर आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाया, उस समय आपको समझ नहीं आया। 17 में महागठबंधन से अलग होकर आप एनडीए में आए, फिर आप साथ जाते हैं, फिर आप ये कब तक तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कितना आपको क्लास चाहिए इसके लिए? आप भी मतलब यहाँ ऐसा तो नहीं है आपके भी विधायकों को प्रशिक्षण शिविर भेजा जाए? तय करने वाली चीज ये नहीं है, तय करने वाली चीज ये नहीं। राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कई बार हमें निर्णय लेने पड़ते। तय करने वाली चीज ये है कि जनता के प्रति अगर हमारा कमिटमेंट है, जिसको नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से पूरा किया है, ठीक है, या फिर कई ऐसी योजनाएं जिनके बहुआयामी परिणाम आपको पूरे देश में देखने को मिलते हैं, केंद्र की सरकार भी उनको अपनाती है, ये हम तय करें। राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक निर्णय अगर कहीं होते हैं तो उससे आप हमारी पार्टी के स्टेशन को कंफ्यूज नहीं मान सकते। ठीक है, कालांतर में चीजें होती रही हैं, जो कुछ हुआ है बिहार के हित के लिए हुआ है, बिहार की जनता ने मोहर लगाया है। श्याम सुंदर जी, एक रोटी से तो खुश थे नहीं, अब क्या लगता है अभी वो खुशी है, या बताया गया कि भोज में आपको बहुत सारा खाना मिलेगा तो शायद पेट भर जाए? देखिए, मुहावरों का कोई आप जिस तरह से उपहास कर रहे हैं ये मुझे ठीक नहीं लगा। सवाल है कि बिहार को क्या चाहिए? बिहार को भ्रष्टाचारी लोगों की जमात चाहिए या बिहार को एक विजनरी और आपकी आवाज बात कर रहे हैं? ठीक है, रखिए अपनी बात। हाँ आ रही है, बोलिए। जिन लोगों को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वो लोग खेला की बात कर रहे हैं। उनके साथ कब का खेला हो गया। बिहार की जनता ने तो इस पार्टी को, आपको यकीन शायद हो नहीं हो, आप गूगल करिएगा कि 2004 के बाद इस राष्ट्रीय जनता दल के जो पुरोधा है, उस परिवार का किसी भी व्यक्ति ने लोकसभा का चुनाव नहीं जीता। 5-5 चुनाव उस परिवार को इसी बिहार की जनता ने हराने का काम किया। और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर जो 22 से 79 तक पहुंचे हैं, वो उन पर सवाल उठा रहे हैं। वो लोग जो नीतीश कुमार जी पर कई तरह के आरोप लगाते हैं और गले में पट्टा लगाकर घूम रहे थे चाचा नो एंट्री, और यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि अगर मैं नीतीश कुमार जी के साथ जाऊंगा तो मुझसे बड़ा सत्ता लोलुप कोई नहीं होगा। और उस सत्ता लोलुपता को मुहर यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगा दिया। सत्ता लोलुपता तो ऐसा कि जब मंत्रिमंडल बना तो 5-5 विभाग लेकर युवराज बैठ गए, और आज अगर बात करते हैं तो उनके पास कुछ कहने को है नहीं। तो बस चलिए, उनको कुछ पंच लाइन उनके कुछ प्रवक्ता हैं वो दे देते हैं, उस पंच लाइन को आकर मीडिया में कह जाते हैं, और यही उनका खेला और बहुत तरह की बात जो है वो हो जाता है।